नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो यहाँ पे व्हाट इज वाज द नेम ऑफ छत्रपति शिवाजी मदर, यानी कि जो है इनका मदर का नाम क्या था, जीजाबाई, ताराबाई, कुतुरबाई या कनकबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन, जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे पुरंदर की संधि। 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दवीर नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका कार्य था यानी कि खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी होना। 21 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाश्म विज्ञान, प्लेंटोलॉजी या जियोग्राफी या डेमोग्राफी या सोशियोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पता लग रहा है, डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड ऑफ ओलोरिकल्चर रेफर टू, यानी कि ओलोरिकल्चर किससे संबंधित करता है। तो याद रखेंगे 22 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सब्जियों के खेती के लिए। स्टडी ऑफ लेक्स को क्या बोलते हैं, लिमिनोलॉजी, पोटामोलॉजी या टेपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लिमिनोलॉजी। विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर आपको पता है यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रेशम कीट के ठीक है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। तो रेशम कीट के पालन को विटीकल्चर कहते हैं। विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स, औषधि का नाम औषधि कौन सी है जो शरीर और उत्तक और द्रव से संबंधित है, शरीर उत्तक और द्रव से संबंधित है। तो जल्दी से बताएंगे, तो 25 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 26 नंबर, नेम द डिसिप्लिन दैट डिटरमिन्स द एज ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स एंड सेडिमेंट्स यूजिंग सिग्नेचर इनहेरेंट इन द रॉक्स, यानी कि उस विषय का नाम जिसमें चट्टाने के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको आपको बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जियोक्रोनिकोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द एजिंग इज कॉल्ड, यानी कि बुढ़ापे से संबंधित के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए कंटेंट इज डबल्ड ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतरावस्था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जीव विज्ञान के संदर्भ में एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। विच नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे, कौन सा कोशिकांग शक्तिगृह के रूप में जाना जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हर्तेलवक या अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ सेल, तो कोशिका द्रव्य, नाभिक, हरितलवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जीवों का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो 33 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस ऑफ फिनोमिनन, तो निम्न में से कौन सा सतह संबंधित परिघटना है, उबालना, पिघलना, वाष्पित होना या जमना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पित होना इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, तरल को वाष्प में परिवर्तित और वाष्प को संघनित करके पुनः उसी समान तरल में लाने के लिए शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसवन, क्रिस्टलीकरण, निस्यंदन या उद्रोपातन। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आसवन, डिस्टिलेशन कहते हैं उसको। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब गैस द्रव्य में परिवर्तित होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, वाष्पन, निक्षेपण या उद्रोपातन। तो क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन या डेपोजिशन या सब्लिमेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। 37 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो यहाँ पे, ताप और दाब की विशिष्ट अवस्थाओं में गैसों को द्रवित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से जो अवस्थाओं का सही समुच्चय को पहचानना है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलेन है।
कंपाउंड है या होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है या सस्पेंशन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसका एक समरूप मिश्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन प्रेजेंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। निम्नलिखित में यौगिकों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 39 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी तत्व का रासायनिक विशेषता गुणधर्म सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? न्यूट्रस, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की खोज करने के लिए दिया गया था? किसके लिए? तो प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या एटम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1906 में। ठीक है। द टर्म ऑफ एटॉमिक साइज रेफर टू, यानी कि परमाणु का आकार पद का क्या अर्थ है? परमाणु का व्यास, परमाणु का अर्थ व्यास, परमाणु की परिधि या परमाणु का स्पर्श रेखा बिंदु। तो 42 का नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एन सेल कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एन कक्षक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है 2, 18, 8, 32। ऑप्शन नंबर डी 32। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in the third cell of an atom is, एक परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2, 10, 18, 8। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु संख्या इसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित किस कण की संख्या के बराबर है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में भी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड, विद्युत शक्ति की इकाई इसमें संदर्भित किया जाता है वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट सेकंड या जूल में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोल्ट एम्पियर में। निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई नॉट है? तो एरोप्लेन की, शिप की, साउंड वेव्स की या लाइट वेव्स की। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एरोप्लेन की। व्हाट आर द सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? एम्पियर, एम्पियर आवर, कोलम्ब या जूल या किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जूल। ठीक है। अ वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ, वाट सेकंड किसकी इकाई है? तो 50 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एनर्जी की है। एक पाउंड कितना आउंस होता है? 16, 18, 12 या 20। 51 का राइट आंसर 16 आउंस के बराबर होता है। ठीक है। 52 है, एक मीटर डैश एक मीटर कितने नैनोमीटर होते हैं? 105, 10, 10 कितने होते हैं? तो 52 का राइट आंसर हमारे पास 10 नैनोमीटर जो है 10 मीटर के 1 पिकोमीटर। ठीक है। तो 1 मीटर होगा इसका। दस नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा मेगा जूल के बराबर होता है? 3.6, 2 या 1.8 या 0। 53 का ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, 3.6। निम्नलिखित में से एक सेकंड का अरबवां भाग कौन सा है? गीगाबाइट, टेराबाइट या टेरा सेकंड या नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड। तो 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, नैनो सेकंड। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप से संबंधित है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा के वेग को मापने वाला यंत्र क्या है? तो हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हवा का वेग को मापने के लिए यहाँ पे जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी एनोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापता है। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूकंप की तीव्रता को। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाइग्रोमीटर, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, वायु की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर।
और हाइड्रो द्रव के घनत्व को, और वायु का वेग एनमोमीटर। वातावरण की आर्द्रता को मापने के लिए, तो इसका राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाई, तो किसके द्वारा मापा जाता है, मृदा नमी जो किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, टेंसोमीटर। तो गाइस ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका जो है यहाँ पे आपको वहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके HPGK स्टडी, HPGK स्टडी, और साथ में साथ लगाना, ठीक है। तो आपको सेम चैनल मिल जाएगा। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।